हाय, स्वागत है फिर से। और ये कविता बहुत पहले लिखी गई है। 2023 की कविता है ये मेरी। ये समाज के ऊपर है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बोलना। अ, मैं थोड़े कुछ वर्ड्स के खिलाफ रहता हूँ और मुझे नहीं पसंद है कुछ वर्ड्स जो हैं। तो इसका शीर्षक है गणिका। ठीक है। वैश्य, आमतौर पे उसको रंडी कहते हैं। ये मैंने उनको नीचे दिखाने के लिए नहीं कहा है, उनके जज्बात मैंने रखे हैं। ये उनके तरफ से, ये उनका बोला हुआ ज़बां है, उनकी कहानी है। वो क्या महसूस करती हैं ये उनको दर्शाता है, उनको बताता है। ठीक है, तो मैं बीच बीच में बताते रहूंगा कहानी और जो भी रहेंगी। तो शुरू करते हैं कि पहला है कि आ, उतार अपनी पवित्रता चौखट पर। उतार अपनी पवित्रता चौखट पर, आंगन में मेरे आ जाते हो, अपनी प्यास मेरे तन से तुम बुझा के चले जाते हो। अब ऐसा एक कहानी है कि मुझे मालूम नहीं है कि ये सत्य कहानी है कि झूठ है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब माँ दुर्गा का मूर्ति बनता है तो उनका जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी क्या कहेंगे, जहाँ वैसा मतलब वो जो एरिया होता है, शायद कोटा कहते हैं या कुछ कुछ तो एक है रिस्पेक्टिव वर्ड है शायद। कोटा ही कहते होंगे शायद। वो उसके चौखट से वो मिट्टी को उठा के, वो जो मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है, उस चौक वो जो उठाया गया है मिट्टी, उसमें मिला के उनको बनाया जाता है। कहा मान्यता यह है कि इंसान अपनी पवित्रता मतलब पवित्र वो आंगन में घुसने से पहले छोड़ देता है। तो वहां पे वो है कि उतार अपनी पवित्रता चौखट पर, आंगन में मेरे आ जाते हो। तो वो इतना पवित्र है वो मिट्टी, जहां से इंसान एक एक मर्द घुसता है अपनी पवित्रता उतार के, उस आंगन की चौखट की मिट्टी को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इतना पवित्र होता है वो मिट्टी, और उससे मूर्ति बनाई जाती है। तो उतार अपनी पवित्रता चौखट पर, आंगन में मेरे आ जाते हो, अपनी प्यास मेरे तन से तुम बुझा के जाते हो। समय को देखा है मैंने, वो कह रही है कि समय को देखा है मैंने, कभी अपनी गिरबान में जाकर इज्जत मेरी छीन लेते हो। इज्जत मेरी छीन लेते हो, खुद का भी तो उतार जाते हो। अब यह है ना कि उनको बुरा कहा जाता है, उनको डिग्रेड किया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है, लेकिन एक तरीके से अगर सोचा जाए तो दोनों ही गलत है ना। ठीक है, एक कमरे में दोनों ही गलत है। हाँ, एक अपनी मजबूरी की वजह से निर्वस्त्र हो रहा, और एक जो है मर्द जो है वो क्या कहेगा उसको, बेगैरत कह सकते हैं। हाँ, अपनी अब घर पे इतने अच्छे घर पे इतना अच्छा परिवार रहते हुए भी वो उधर उस जगह पे जा रहा है, तो उससे नीचा कोई हो नहीं सकता। उससे उस वो कैरेक्टरलेस कहा जाता है, उसको कैरेक्टरलेस कहेंगे। ठीक है, तो अगला स्टैंजा कि लुटाकर पैसा मुझ पर, लुटाकर पैसा मुझ पर अपना ईमान गिराते हो, वैश्यपन की सीमा छोड़ो, अपनी शरीफी कहाँ फेंकाते हो। क्योंकि बाहर में अक्सर आदत होती है इंसानों की कि अपने आप को ना राम दिखाए। होते रावण है वो, इंसान होता रावण है लेकिन दिखाता वो अपने आप को राम है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि जिस पैसे को तुमको इस्तेमाल करना चाहिए अपनी परिवार के लिए या कुछ अच्छी चीजों में, तुम उधर का बर्बाद करके तुम इधर अपनी हवस मिटा रहे हो। ठीक है, और बहुत जन तो अलग सीमा क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, आगे की कहानी जो है बहुत मतलब आगे की जो पंक्ति है कि जो लाइन्स आएंगे वो मेरे दिल के बहुत करीब है।
वो ये है कि लाल रंग की मेरी लाल कहानी, ये सबसे बेहतर है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है कि लाल रंग की मेरी लाल कहानी, लाल को तरसती मेरी लाल रवानी, लाल डराता, लाल रुलाता, लाल का खेल मुझे रोज सताता। ठीक है, यहाँ जो लाल है, अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं ये लाल यहाँ पे रिपीटेड क्यों है? तो यहाँ पे लाल सिर्फ सेक्स नहीं है, यहाँ पे लाल खून है, शर्म है, भूख है, डेंजर है, सिग्नल है, मतलब सब एक रंग में है, वो लाल है। ठीक है, तो जो पहली लाइन इसमें आती है कि लाल रंग की मेरी लाल कहानी। ठीक है, यहां लाल जो है वो सिर्फ कलर नहीं है। ठीक है, ये डेंजर है, यहाँ पे ये जो है ये खून का रंग है। ठीक है, यहाँ पे काफी कॉन्टेक्स्ट है इस लाल का, काफी कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा है कि लाल रंग की मेरी लाल कहानी, लाल को तरसती मेरी लाल पानी। ठीक है, तो अब क्यों रवानी, मतलब लाल रवानी, क्यों लाल रवानी, लाल को तरसती मेरी लाल रवानी, ये लाइन बहुत डेंजरस है। ठीक है, ये लाइन काफी डेंजरस है, मतलब गुड वे में, खराब वे में नहीं। लाल रवानी मतलब सेक्सुअल डिजायर, बॉडीली नीड को कहते हैं। ठीक है, तो अब लेकिन वो तरसती है, तरसती है वो, यहाँ पे गौर है कि तरस, मैंने लिखा है यहाँ पे कि लाल को तरसती मेरी लाल रवानी। तरसती क्यों है? तरसती इसलिए है क्योंकि जिस्म उसका है। ठीक है, लोग यूज करते हैं, बहुत डिफरेंस है, लोग यूज करते हैं, पर उसका इच्छा क्या है, उसका उसमें मन है नहीं है, प्लेजर मिल रहा है नहीं है, कोई किसी ने नहीं पूछा है। ठीक है, अगला है कि लाल डराता, लाल रुलाता। लाल बहुत है, लाल यहाँ अब इसमें लाल वो लिपस्टिक है, मतलब एक होता है ना कि लाल लिपस्टिक होना चाहिए, लाल कपड़ा होना चाहिए, तो लिपस्टिक लाइक इनविटेशन के लिए बोलते हैं, कपड़ा जो है लाल कपड़ा वो लाइक वो एक डिजायर क्रिएट करता है, वो जजमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो ये रंग जो है उसका उसके लिए यूज हो रहा है। फिर है अगला कि लाल का खेल मुझे रोज सताता। अब लाल का खेल क्यों सता रहा है भाई? लाल का खेल क्यों मतलब सताना नहीं, अब यहाँ पे खेल का मतलब बहुत है। खेल का अब यहाँ पे जैसे जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनका बेगैरतपन, हवस, सोसाइटी का मोरल कार्ड है, काफी चीजें हैं यहाँ पे। तो ये पंक्ति ये जो है मेरे मेरे दिल के बहुत करीब है कि क्या कहेंगे उसको, एक अगर चंद शब्दों में कहा जाए तो लाल रंग उनकी उनके चॉइस का रंग नहीं है। बेसिकली लाल रंग उन्होंने चूज नहीं किया है। ठीक है, उनका सजा है। ठीक है, उनका सजा है ये। तो फिर अगला मतलब स्टैंडर्ड में बढ़ा जाए अगर तो नकाबों के हैं खेल निराले तुम्हारे, एक उतारे दूसरे सवारे। मतलब एक नकाब इंसान उतार रहा है शरीफी का, तो दूसरा हवस का चढ़ा रहा है, फिर दूसरा उतार रहा है तो तीसरा चढ़ा रहा है। रावण के तो 10 सिर थे गुरु, इंसान के अनेक। रावण तो बदनाम 10 सिर की वजह से हुआ। ठीक है, लेकिन इंसान के कई सिर हैं, कई मास्क। तो नकाबों के हैं खेल निराले, एक उतारो उतारे दूसरे सवारे। मेरे सामने खुद को महान बताते हो और बाहर में खुद को छोटा पाते हो। इंसान अक्सर कमजोर के सामने अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करता है, लेकिन बाहर में उसकी औकात क्या है, हैसियत क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी को पता होती है, उसके अलावा किसी को नहीं मालूम होती। और उसको भी मालूम होता है ये बात कि वो कमजोर है, उसको मालूम है कि वो कमजोर है, इसीलिए वो दिखाता अपना बल उसी पे है जो उससे कमजोर होता है। अक्सर मैं ये कहता हूं कि औरतों पे हाथ उठाने वाले इंसान मर्द नहीं होते हैं, ना मर्द है भाई। हाँ, तो एक तो लड़
लड़ने का मजा कब आता है? लड़ने का मजा तब हो जब सामने वाला तुम्हारे टक्कर का हो, कि लड़ाई हो रही है तो अगर तुम इधर चार मार रहे हो तो उधर से भी चार आए, तुम बच्चो, वो तुम्हारी टेक्निक होनी चाहिए। सामने वाला भाई कमजोर और तुम उसको मारे जा रहे हो, तो फर्क क्या है? कुछ रह नहीं गया वहां पे। ठीक है, तो फिर वहां पे अगला आता है कि अब वो अपनी मैसेज नहीं कहेंगे, वो अपनी फीलिंग बताती है कि जिस्म बेचा नहीं है मैंने कभी, कभी मजबूरी, कभी धोखेबाजी, तो कभी जोर जबरदस्ती, दाम मुझ पर लगाए हैं गए हैं सभी। अब अ, मेरी एक दोस्त थी, तो उसने बताया था कि उसके गांव में कोई एक परिवार था, तो तंगी चल रहा था, तो उन्होंने अपनी बेटी को बेच दिया था। तो बेचा कहाँ है, इन्हीं इन्हीं चीजों में बेचा होगा, अक्सर होता है। जैसे गंगूबाई वाला जो था, उसमें उसका लवर बेच देता है। अक्सर अक्सर ये होता है, कोई ना कोई मजबूरी होती है जो कि उनको झेलनी पड़ जाती है, ना चाहते हुए भी वो निकल नहीं पाती है। हाँ, और फिर वही खेल चलता है, वही खेल चलता है। किसी किसी के फायदे के वजह से बेच दिया जाता है, जबरदस्ती मार दिया जाता है, तो हवस बहुत बुरी चीज है। आगे का लाइन है कि, और ये हाँ, पंख कटे उड़ान गिरी, पंख कटे उड़ान गिरी, पिंजरा बना जुबान सिली, तन मरा मन सड़ा, जिस्म बिका रूह गड़ा। ये बहुत ज्यादा। पहला है कि पंख कटे कटे उड़ान गिरी, सपना छीन लिया। कहते हैं कि जिस इंसान का सपना मर जाता है, सपना ही नहीं होता है, वो इंसान रहता नहीं है, वो मरा होता है। वो जिस इंसान का कोई सपना नहीं है, वो इंसान मर जाता है, कहा जाता है ये बात। कहीं मैंने पढ़ा भी है, होता भी है। ठीक है, तो पंख कटे उड़ान गिरी, यहाँ पंख चॉइस फ्यूचर है। उड़ान गिरी, गौर करने वाली बात है कि वो गिर गई नहीं है, गिराई गई है। एक खुद से गिरना और एक जानबूझ के पटक के गिराना, जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पे उसका उसकी जिंदगी एक कंट्रोल्ड स्पेस बन गई है। ठीक है, पिंजरा, अब नेक्स्ट लाइन में ये है कि पिंजरा बना जुबान से भी, वो जहां पे है वो उसके लिए पिंजरा ही है, वहां से बाहर नहीं निकल सकता, हो ही नहीं सकता है कुछ, वो बाहर आ ही नहीं सकती उस जगह से। ठीक है, अब वो वहां पे कंट्रोल है, वहां पे उसका वही चॉइस है, या तो वो वही करके मर ही जाएगी, वो मरेगी वहीं पे, उधर से कहीं नहीं निकल सकती है। तन मरा मन सड़ा। ठीक है, सिर्फ बॉडी नहीं, अंदर से भी टूट जाता है इंसान, और वो एडजस्ट करके ही तो वो लोग सरवाइव करता है मेरे ख्याल से ना। वो लोग फिर तो ऐसा थोड़ी ना, मेरे को नहीं लगता है कि वो लोग बिना एडजस्ट किए कर पाता होगा जो भी करता है। एक ब्यूटी से समझा जाए तो, मैं भी हैरान हुआ, तो मुझे मालूम है वो फीलिंग। भाई कुछ होता है ना तुम्हारे बिन मर्जी के, ठीक है, जहां पे तुमको तुम्हारा कॉन्सेंट ही नहीं है, घिन आती है। मतलब क्या वियर्ड फीलिंग होती है, पता नहीं कैसे उसको डिस्क्राइब करूंगा मैं कभी, लेकिन बहुत गंदा लगता है, बहुत ज्यादा गंदा लगता है। हाँ, तो उनके साथ तो आगे की लाइन है कि जिस्म बिका रूह गड़ा, मतलब जिस दिन जिस्म बिक गया, ठीक है, जिस दिन शरीर बॉडी का सौदा हुआ, पर रूह ने क्या ही है, उसके बाद तो इंसान मर ही गया ना, जिंदा कहाँ रहा वो, फिर तो मर ही गया। हाँ, उसके बाद तो उसका वो जिस्म जिस्म थोड़ी रह गया, वो तो ट्रांजेक्शन हो गया, तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। फिर आगे क्या है कि रूह से मैं, मतलब ये एक अपने आप को बता रही है कि भाई मैं जैसा समाज मेरे को सोच रहा है, मैं वैसे ही नहीं हूँ, मैं उतनी गंदी नहीं हूँ जितना गंदा मुझे समाज ने बना दिया है।
जो गाली मुझे बना दिया गया ना, मैं भी देखो किसी जमाने में, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से अगर वो निकल भी जाएंगी उस एरिया से, तो उनका परिवार उनको एक्सेप्ट कर लेगा, या उनकी कभी उनका कभी घर बस पाएगा, मेरे को नहीं लगता है। हाँ, तो वो कह रही है कि रूह से मैं अभी भी शुद्ध हूं, रूह से मैं अभी भी शुद्ध हूं, मन से मैं पूरी बुद्ध हूं। बुद्ध, गौतम बुद्ध, बुद्ध, मन से मैं पूरी बुद्ध हूं। दुनिया ने जिसको फेंका बाहर समाज से, मैं लड़ी अपने अस्तित्व के लिए जी जान से, मैं लड़ी अपने अस्तित्व के लिए जी जान से। तो ये पूरी एक मैंने लिखी थी कविता, मुझे थोड़ी सी अनमन लगती है उस शब्द से, शब्द बहुत खराब लगता है मेरे को, क्योंकि कोई बेचना तो नहीं चाहता है यार खुद को, कोई बेचना नहीं चाहता है खुद को, तो इसकी वजह से है। और लास्ट में पूरा एक बार मैं कविता फिर से पढ़ दे रहा हूँ। उतार अपनी पवित्रता चौखट पर, आंगन में मेरे आ जाते हो, अपनी प्यास मेरे तन से तुम बुझा के चले जाते हो। समय को देखा है मैंने कभी अपनी गिरबान में जाको, इज्जत मेरी छीन लेते हो, खुद का भी तो उतार जाते हो। लुटाकर पैसा मुझ पर अपना ईमान गिराते हो, वैसेपन की सीमा छोड़ो, अपनी शरीफी कहाँ फेंकाते हो। लाल रंग की मेरी लाल कहानी, लाल को तरसती मेरी मेरी लाल रवानी, लाल डराता लाल रुलाता, लाल का खेल मुझे रोज सताता। नकाबों के खेल निराले तुम्हारे, एक उतारे दूसरे सवारे। नकाबों के खेल निराले, एक उतारे दूसरे सवारे। आ, मेरे सामने खुद को महान बताते हो, और बाहर में खुद को छोटा पाते हो। जिस्म बेचा नहीं है मैंने कभी, कभी मजबूरी, कभी धोखेबाजी, कभी जोर जबरदस्ती। दाम मुझ पर लगाए गए हैं सभी, पंख कटे उड़ान गिरी, पिंजरा बना जुबान सिली। तन मरा मन सड़ा, जिस्म बिका रूह गड़ा, रूह से मैं अभी भी शुद्ध हूं, मन से मैं पूरी बुद्ध हूं। दुनिया ने जिसको फेंका बाहर समाज से, मैं लड़ी अपने अस्तित्व के लिए जी जान से, जी जान से। तो कॉमन वर्ड ना बनाए इसको, बहुत खराब मतलब होता है इसका, अक्सर लोग ऐसे ही बोल लेते हैं। तो यही है। और मेरे काफी अच्छी मुझे ये लगती है मेरी लिखावट, वन ऑफ माय फेवरेट्स है ये। ठीक है, सो धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, तो सब सब्सक्राइब करिएगा। नहीं पसंद है, जो करना है करिए।